लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। इरादा था उसे गन पॉइंट पर ले जाकर लाइट हाउस के अंदर घुसने का, लेकिन अचानक जब ग्रूनर ने उस पर गन तानी तभी एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के पास ही था उस पर हमला कर दिया। वो क्रीचर ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। उसके पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर था और इतना खाना भी था कि दोनों बच सके। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था और कुछ ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। ये सब डेविड के लिए एक शौक था, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी, और वो क्रीचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जानवर वायलेंट नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रीचर समंदर के गहरे अंधेरों से उनके सामने थी। अगर इस क्रीचर का सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रूनर दोनों दुनिया भर में मशहूर हो जाते, लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता। ग्रूनर के पास कोई अपना नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम या नौकर बन के रहना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था। ये जगह जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर इज किंग। लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रीचर उसकी पालतू कैसे बन गई? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से अपने फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था और उसने कभी भी उस क्रीचर के साथ इंसानियत से बिहेव नहीं किया। उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रीचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे सजा दी, एक ऐसी सजा जिसके बाद वो क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो क्रीचर्स समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते। खैर, डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर ये जगह छोड़ देना चाहता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर का कहना था कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती, लेकिन डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। वो जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ना चाहता है। शाम होने लगी है। ग्रूनर उसे कहता है, गन लेकर रेडी हो जा, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन